अमेज नाव के आफ्टर वर्ल्ड कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ओम गणपतये नमः। 28 अप्रैल 2025 से 4 मई 2025 के मध्य बातचीत होगी नवमंडल में ग्रहों की स्थिति पे, कुछ कालस्थ समस्याओं पे, तीज त्योहार पे। साथ में हम लोग आज बात करेंगे रोचक तथ्य अक्षय तृतीया का महत्व। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नवमंडल में ग्रहों की स्थिति। सूर्य मेष राशि में, बृहस्पति वृष में, मंगल कर्क में, केतु कन्या में, मीन राशि में शुक्र, शनि, राहु और बुध विराजमान है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। इस सप्ताह 30 अप्रैल 2025 को शुभ अक्षय तृतीया व्रत का मान रहेगा। 1 मई 2025 को श्री वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत का मान रहेगा। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से लाभ की स्थिति, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेंगे। व्यापार क्षेत्र में उत्तम स्थिति। सप्ताह के अंत में कोई बड़ी खुशखबरी हो सकती है। वृष, कानूनी वाद विवाद में विजय। गृह के साथ सज्जा में घर पे कुछ धन व्यय होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। परिवार में वाद विवाद से बचें। कर्ज के लेन देन में सावधानी रखें। मिथुन, कला और संगीत के क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता के योग। धार्मिक कार्यों में रुचि। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। अचानक अच्छी धन की स्थिति बन रही है। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। कर्क, नौकरी में धैर्य बनाए रखें। साझेदारी में मनमुटाव हो सकता है। कोई ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए हितकर होने जा रहा है। धन के नए मार्ग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। उधार के प्रवृत्ति से बचें। आइए एक कॉलर हैं श्री सुनीत कुमार जी गोरखपुर से, उनको देखते हैं। जी सुनीत जी, आपने अपना जन्मतिथि बताया 12 जुलाई 1981, शाम को 4:55। जन्म स्थान है गोरखपुर। आपका प्रश्न है, आपका करियर में क्षेत्र में कब सफलता मिलेगा, साथ में वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी। सुनीत जी, 12 जुलाई 1981 के अनुसार आपका लगन आ रहा है वृश्चिक, राशि भी आपकी आ रही है वृश्चिक। आपके ऊपर से अड़ैया की समाप्ति हो गई है। आपका जो नक्षत्र आ रहा है अनुराधा, वर्तमान महादशा केतु की चल रही है। निश्चित तौर पे आपका 23 जून 2025 के बाद से वैवाहिक की स्थिति अच्छी रहेगी। साथ में जून से ही व्यापार और कैरियर के क्षेत्र में लाभदायक योग बन रहे हैं। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक अच्छा सा पुखराज 7 से 8 रत्ती का दाएं हाथ के तर्जनी में धारण करें। श्री अर्गला स्त्रोत का नियमित पाठ करें और एक दूध से रुद्राभिषेक करावें। हरि कृपा। आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। सिंह, किसी धार्मिक उत्सव में भाग लेंगे। किसी संपत्ति में वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। भूमि या गृह के योग में सफलता के योग बन रहे हैं। सावधानी से कार्य करें। उधर रोगों से थोड़ा सावधान रहें। पितृपक्ष से संबंध बनाकर चलें। कन्या, मीठे खान पान में रुचि बढ़ेगी। संतान की तरफ से सुखद समाचार। आय के नए मार्ग बनेंगे। शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए खुशखबरी। तुला, मानसिक शांति रहेगी। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। व्यर्थ के क्रोध से बचें। संतान पक्ष से लाभ के योग। किसी मांगलिक उत्सव में भाग लेंगे। बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। वृश्चिक, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की प्रवृत्ति से बचना होगा। किसी भूमि या फ्लैट के कार्य में विजय होने जा रहा है। शेयर मार्केट में सावधानी से कार्य करें। जहां तक हो सके अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखें। आइए एक कॉलर हैं श्री अनिल जी महाराजगंज से, उनको देखते हैं।
जी अनिल जी, आपका प्रश्न है, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, सफलता कब तक? अनिल जी, आपका जन्मतिथि आपने बताया 20 दिसंबर 1992, सुबह 5:50 जन्म स्थान है महाराजगंज। निश्चित तौर पे अनिल जी, आपका लगन निकला वृश्चिक, राशि आ रही है तुला, स्वाति नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा शनि का 1 जुलाई 2031 तक। आपका प्रश्न है व्यापार किस क्षेत्र में होगा और कब तक सफलता मिलेगी? निश्चित तौर पे 23 जुलाई 2025 के बाद आपका स्थिति अच्छी होने जा रही है। जहां तक प्रश्न है व्यापार किस क्षेत्र में, तो आप भूमि संबंधी कारोबार कर सकते हैं, शिक्षा संबंधी कारोबार कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का नया व्यवसाय आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ ज्योतिष उपाय है, इसको करें। एक देसी मूंगा 10 व्यक्ति के आसपास दाएं हाथ के अनामिका में दिन मंगलवार को धारण करें। एक रुद्राभिषेक को इसके जल से करावें। साथ में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक बृहस्पतिवार करें। हरि कृपा। आइए पुनः शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। धनु, जो बच्चे जो छात्र सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनमें सफलता के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। कानूनी वाद विवाद में विजय। चर्म रोगों से थोड़ा सावधान रहें। मकर, मित्रों का साथ मिलेगा। व्यापार के नए अनुबंध होंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम। शैक्षिक कार्यों में सुखद अनुभूति। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। पूजन पाठ में मन लगेगा। कुंभ, कोई चली आ रही परेशानी का अंत होने जा रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। नए वाहन के भी योग बन रहे हैं। मीन, किसी अजनबी से उधार के लेन देन से बचें। मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इससे बचें। प्रेम संबंधों में सावधानी से रहें। नए वस्त्र या उपहार का योग बन रहा है। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आज हम लोग बात करेंगे रोचक तथ्य अक्षय तृतीया पे। अक्षय तृतीया अर्थात नाम से ही है अक्षय, जिस कार्य का क्षय नहीं हो रहा हो, इसको आखा तीज भी बोलते हैं। अक्षय तृतीया भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के पूजन से संबंधित अक्षय तृतीया को पूजन किया गया। कोई भी कार्य क्षय नहीं होता। इस दिन जप तप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, साथ में कुछ धातु की वस्तुएं भी खरीदनी चाहिए। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भेंट किया था, जहां कभी भी अन्न का क्षय नहीं होता है। उसी समय से चला आ रहा है अक्षय तृतीया। निश्चित तौर पे इस दिन कोई भी किया गया जब तब तिगुना लाभदायक होता है। साथ में इस दिन किसी भी तरह का निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका भी फल तिगुने वेग से उस व्यक्ति को मिलता है। निश्चित तौर पे अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो यह रहा। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का जयंती भी मनाया जाता है। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। हम लोग पुनः मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय। तब तक के लिए अनुमति। ओम गणपतये नमः। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।